नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय से, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्माणं कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छेह एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों से संन्यास की ओर फिर कर्मों की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। यानी कि यहाँ पे अर्जुन हो चुके हैं कंफ्यूज। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान पहले तो आपने कर्मों के संन्यास के बारे में बताया, फिर आप कर्मों की प्रशंसा भी कर रहे हैं, तो अर्जुन यहाँ पे जानना चाहते हैं कि मेरे लिए कौन सा सही रहेगा, आप उसको कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में से भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। यानी कि भगवान कहना चाहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही कल्याणकारक है, परंतु कर्म संन्यास से ज्यादा जो इजी है, जो सरल है, वो कर्म योग है। गेह से नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न काश्यति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधा प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से नफरत नहीं करता और न ही किसी चीज की आशा करता, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष योगी द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति को किसी से नफरत भी नहीं है, ना ही उसे कोई चीज की आशा या फिर चाहत है, ना ही कोई चीज की इच्छा है, वो व्यक्ति सन्यासी कहलाने के योग्य है और वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थित संयुग भयोर्विदन्ते फलम। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडितजन, क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यानी कि संन्यास और जो कर्म योग है वो दोनों अलग अलग फल देते हैं। ऐसा कहने वाले व्यक्ति को यहाँ पे भगवान कृष्ण मूर्ख बताते हैं। ये दो एक ऐसे रास्ते हैं जिनका फल परमात्मा की प्राप्ति ही है। यत् सांख्यः प्रयापते स्थानं तथोगेरपि गम्यते एकं सांख्यं योगं च ये पश्यति स पश्यति। ज्ञान योग के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किए जाते हैं, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। यानी कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों योगों के द्वारा परम धाम को प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति इन दोनों को एक समान, एक फल रूप समान देखता है, वही उचित देखता है। संन्यास तु महाबाहो दुःखमापतुं योगत योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रिया और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कर्म योग का सहारा ना लेते हुए अगर आप केवल संन्यास का सहारा लोगे तो भगवान की प्राप्ति कठिन हो जाएगी। अगर आपको संन्यास के साथ कर्म योग का सहारा लेते हो, जिससे मन, इंद्रियां और शरीर वश में हो जाते हैं आसानी से, उससे आपको जल्दी भगवत प्राप्ति होगी। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कर्वनपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतकरण वाला तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। यानी कि ऐसा प्राणी जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, अपनी सभी इंद्रियों पे जीत हासिल कर ली हो, जो कि अंदर से शुद्ध हो,
जब ऐसा प्राणी कर्म करता है तो वह कर्म के चक्कर में नहीं फंसता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तद्भवेत् पश्य श्रवन् स्पृश्य जिघ्रन् शृण्वन् चक्षस्व पश्रवसन् प्रलयपन्विसृज ग्रहन् नुन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणि निन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। सत्य को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गणन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियों अपने अपने अर्थार्थ में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा मानने कि मैं कुछ भी नहीं करता। हम में और जो योगी जन है उनमें केवल इतना ही अंतर है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें ये लगता है कि इसे करने वाले हम ही हैं, परंतु जो ज्ञानी जन है वो ऐसा नहीं करते। जो ज्ञानी जन होते हैं वो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें तो पता होता है कि वो तो केवल एक जरिया है, कराने वाला तो ईश्वर है। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। ऐसा पुरुष जो अपने कर्मों को परमात्मा को त्याग दे और आसक्ति को भी त्याग कर कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा तं शुद्धये। कर्मयोगी ममता बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जो कर्मयोगी होते हैं वह अहंकार को, इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा कोई भी लगाव है उसको त्याग कर कर्म करते हैं ताकि वह शुद्ध हो जाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलते हैं यहीं से कंटिन्यू करते हुए अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।